बार बार अपने तकलीफ के कारण आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी और मेरा कोई सहारा नहीं देते थे मेरा भाई, क्योंकि मैं परेशान थी। मेरे घर में खुद का मंदिर था, मैं पूजा पाठ बहुत करती थी, कीर्तन भजन गाती थी जगह जगह जाकर, फिर भी मेरा जीवन में कोई शांति नहीं था। मेरा बच्चा मर गया सर, तो मैं कहाँ वैसे फिर मैं देखी कि मेरा कौन है दुनिया में, मैं भी मर रही हूँ, मेरा बच्चा मर गए, तो मैं यीशु मसीह को ग्रहण करी। उस दिन से मैं बहुत अच्छी हूँ। छोड़ दी। पहले करते थे देवी देवता बहुत ज़्यादा बैगा गुनिया भी दिखाए, 1 लाख तो पूरा बैगा गुनिया दिखाकर खर्चा कर दिया। भूया भी हर नवरात्रि में उपास में भूया ना और अब ना प्रभु में आए हैं तो कुछ भी मोर छुटकारा नहीं रही। 8 साल में बहुत परेशान है और 3 साल प्रभु में आए हैं, पूरा आनंद जीवन में जो पिछले साल 8 साल में दुख पाए हैं वो ना प्रभु नया जीवन दिए है। सब पूजा करती थी मेरे घर में, जहाँ तक कि जितना छत्तीसगढ़ का जो त्यौहार जो मनाते सबको मैं मनाती थी। गुरुआपन घर है मेरे घर, लेकिन आज तक मैं मेरे जीवन में मैं ऐसा आशीष नहीं देखा था। मेरे बेटा बेटी सब बीमार था, बहुत ज़्यादा, इतना बीमार था तो मेरे बच्चा का पूरा नस पकड़ लिया था। और उस दिन से मेरे जब से मैं प्रभु को 2007 से मैं मान रही हूँ, 2007 से मैं आज तक प्रभु में हूँ। उन्नति ही उन्नति मेरे जीवन में। अभी हमारी मौजूदगी है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में और यहाँ पर एक कलेसिया में हम लोग आए हुए हैं। देखिए बहुत सारे भीड़ है, महिलाओं का पुरुषों का बहुत सारे भीड़ है और जानते हैं कि इस ईसाई धर्म में चर्च में क्यों आखिर आए, क्यों आए आप लोग चर्च में? सर मैं इसलिए आई कि मैं अपने जीवन में बहुत दुखी थी, बहुत परेशानी थी, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होते थे और मैं बार बार अपने तकलीफ के कारण आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी और मेरा कोई सहारा नहीं देते थे। मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा परिवार, कोई मेरे को सहारा नहीं दिए। उस समय मेरे बोलते थे कि ऐसे तू भी तो गलती है ना, इसलिए मारपीट होता है करके। क्या मतलब हुआ था आपको आत्महत्या करना पर मजबूर हो गया था? क्योंकि मैं परेशान थी। मेरे घर में खुद का मंदिर था, मैं पूजा पाठ बहुत करती थी, कीर्तन भजन गाती थी जगह जगह जाकर, फिर भी मेरा जीवन में कोई शांति नहीं था। मुझे मारा जाता था खुद के मेरे परिवार के द्वारा, मेरे घर के द्वारा। तब मैं यीशु मसीह को जानी और यीशु मसीह ने मुझे बहुत शांति दिया। मुझे एक वचन मिला कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ करके यशायाह 41:10 में लिखा है। वो वचन मुझे मिला तो मेरे जीवन का डर हट गया और मैं प्रभु यीशु को मानी और जितना चीज़ मैं प्रभु से मांगी वो प्रभु मुझे देते गया। मैं कोई दबाव से प्रभु में नहीं आई हूँ और परमेश्वर ने मुझे अभी तक अभिषेक किया है और हर एक चीज़ मेरा। पूजा पाठ करते थे आप? करती थी मैं। तो फिर क्यों छोड़ दिए? तो मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को उल्टा नुकसान हुआ। मेरा तो बच्चा एक ख़त्म हो गया था, उस बच्चे को मैं मंदिर के सामने रख दी और बोले कि इस बच्चा को मेरा जिंदा कर करके, और रात भर मैं अपने बच्चे को रखी थी और इतना पूजा करती थी। मैं खुद के बिना पूजा करने खाती भी नहीं थी। मेरा बच्चा मर गया सर, तो मैं कहाँ वैसे फिर मैं देखी कि मेरा कौन है दुनिया में, मैं भी मर रही हूँ, मेरा बच्चा मर गए, तो मैं यीशु मसीह को ग्रहण करी। उस दिन से मैं बहुत अच्छी हूँ। छोड़ दिए पूजा पाठ करने? छोड़ दी मैं। जिससे आपका बच्चा मर गया? हाँ, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। मैं आज तक पूजा पाठ नहीं किए? नहीं की। यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया। हाँ। आप किस लिए आए थे? मेरे जीवन में बहुत ही कष्ट था और मैं रोग बीमारी में थी। मैं जगह जगह गई, मंदिर गई, मस्जिद गई, यहाँ तक बलौदा लुतरा जगह जगह में मैं जाकर चिल्ला बंधाई और मैं उसके नाम से क्या क्या नहीं किए। घायल हो जाती थी, मारती थी, पीटती थी, फिर भी मैं एकदम घायल में लहूलुहान हो जाती थी, बाल को फैलाती थी, फिर भी मेरे को चंगाई नहीं मिला। और डॉक्टर के पास गई, मेरा बच्चा दानी और किडनी दोनों ख़राब था और मैं जगह जगह जा कर कई जगह गुहार दी, लेकिन एक बार मेरे को वचन मतलब मिला कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है करके। जब मैं सुनी तो चर्च आई, उसके बाद मेरे जीवन में आशीष आया, तब से मैं प्रभु को मानती हूँ। ये मेरा गवाही है, प्रभु ने मेरे को आशीष। झूठ तो नहीं बोलते आप? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे बच्चा दानी और किडनी दोनों खराब हो चुके थे और मैं कई जगह कई स्थान में गई, थक चुकी थी और मैं जब यीशु मसीह में आई तब मेरे को आशीष और शांति मिला। तो सरकार कह रही है आप लोग को कि अभी ईसाई धर्म को मानना नहीं है, एक विधेयक लाई है, पास किया है वो कि अब नहीं मानेगा, जो ईसाई धर्म में आएंगे उनको जेल भेज देंगे। तो हम लोग तो गए थे ना, जगह जगह चंगाई नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह में जब हम लोग आए तो हम प्रार्थना किए, बाइबिल पढ़े, तो हम लोग को चंगाई मिला, छुटकारा मिला, हमारे जीवन में आशीष आया।
तब हम कहाँ जाएंगे प्रभु को छोड़कर, क्योंकि हमें चंगाई यीशु मसीह ने दिया ना, दुनिया ने नहीं दिया हमको। जब चंगाई मिला तब हम यहाँ आते हैं, अब हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे जीवन में शांति है, तो हम कहाँ जाएंगे। देवी देवता के नहीं पूछते? नहीं, हम पहले पूछते थे, थक गए थे, मंदिर गए, मस्जिद गए। अब जब प्रभु को पाए तब शांति मिली। पहले तो हमको कुछ शांति नहीं मिला, हम जगह जगह गए, कुछ हमको हासिल नहीं मिला, कुछ शांति नहीं मिला। अब जब हम निराश हो गए, डॉक्टर ने से जब बैगा से दुनियादारी से सबसे हम निराश हो गए, परेशान हो गए, उसके बाद हम थक कर प्रभु यीशु के पास आए। तब हमको प्रभु यीशु मसीह में चंगाई मिला, तब हम क्यों छोड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह नहीं छोड़ेंगे। क्या बोलिएगा आप? प्रभु के इसलिए आए थे, ऐसे सुनकर आए। ये दीदी बताए चंगाई मिलता है प्रभु के साथ। तो मान लो तुम बहुत तकलीफ दुख में रहते हो बहन, ऐसे करके बोला जानकी दीदी। तो मैं मन में थोड़ा सोचा कि सचमुच में मैं 56 कोरी देवता को पूछती हूँ, कुछ भी सचमुच में चंगाई नहीं था। इसलिए मैं प्रभु यीशु को आया। कुछ तो अपना पाप को अपराध को नहीं बोला, लेकिन मैं प्रभु के चरण में आके बोला कि हे प्रभु, मेरा पाप होगा कि नहीं होगा, तुम क्षमा करना और मुझे चंगाई देना, मेरे परिवार को भी अच्छा करना। ऐसे करके सच बात है। तहाँ प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु मानने लगे। तो गांव के लोग भगवान के पूजते थे आप? हाँ, पहली देवी देवता सबको उपास रहते। तो फिर क्यों छोड़ दिए? तो कल लिए छोड़े, प्रभु माने तो अब सब ला छोड़ दिए मैं। तो यहाँ पर आए तो क्या हुआ? तो अच्छा चंगाई मिला, छुटकारा मिला, आशीष मिला। मेरे घर भसक रहे थे सर, तो वो घर भी बन गया मेरा अच्छा से घर बन गया। प्रभु अब तो सरकार आप लोग को मना कर रही है। प्रभु जी सरकार मना कर रही है कि अब ईसाई धर्म को मत मानो। हाँ, तो सरकार भी बोला थे, पारो मुहल्ला के बोलते तो ईसाई नहीं ना, तो ईसाई धर्म मारा था, सतनाम ला छोड़ दिए, वो कर दिए सतनामी होके। वो बहुत का बोलते बहुत, लेकिन हमन प्रभु के लोग हो गए हैं और प्रभु हमन जानथन, प्रभु बचन ला सुनथन, हमन उद्धार देते, शांति देते, आशीष देते। ऐसे करके हमन प्रभु। आप किस लिए आए यहाँ पर? मैं भी भैया, मेरे घर में भी बहुत परेशानी थी। छोटे छोटे बच्चे वो स्कूल जाते थे, उनके पेट जैसे बीमार थी वैसे चंगारा होती थी, दुष्ट आत्मा में ग्रसित थे। हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, कुछ भी नहीं नॉर्मल बताते थे रिपोर्ट में, और फूगा झरा करवाते थे बैगा के पास। तो बैगा भी एक दिन आते थे तो फूक झा कर जाते थे तो ठीक हो जाते, दूसरा दिन फिर चंगारा हो जाते थे पेट। उनको 4 दिन जैसे मुर्दा को उठाकर लाते थे ना, वैसे बच्चे को पकड़ कर लाकर घर में सुला देते थे, और 1 घंटा 2 घंटा में वो बेहोश रहते थे। तो अचानक से हमारे एक दिन जीवन में ख्याल आ कि एक जन विश्वासी थे पहले से, तो वो बच्ची थी छोटे, तो मस्तूरी में चर्च लगता है, तो वहीं पर प्रार्थना करते हैं तो ठीक हो जाते ऐसे कहते हैं। तो थोड़ा बहुत विश्वास करके हम प्रभु के पास फिर विश्वास में आए। तो एक दिन वहाँ पर क्यों नहीं विश्वास किए आप? वहाँ पर तो थक गए थे हम लोग, डॉक्टर के पास जाते जाते फिर भी ठीक होते ही नहीं थे, और बैगा भी बुलवाते थे तो फिर भी ठीक नहीं होते थे। वहाँ भी और बढ़ते जाते, तो प्रभु पर हम लोग अपना मन फिर आए, विश्वास किए कि प्रभु के पास जाएंगे तो हम चंगा हो जाएंगे, छुटकारा हो जाएंगे। तो पास्टर को लाकर हम स्वयं प्रार्थना किए, पास्टर को बुलवाए, तो कान में लगा कर प्रार्थना करती थी तो तुरंत चंगा हो जाते। हाँ हो ऐसे करके चिल्लाते थे और रोते थे एकदम, और ऐसे मुंह को पूरा जैसे दुष्ट आत्मा कर धरते वैसे झिल्ला का। और मेरे सास को जब बहुत हम लोग धराए थे दुष्ट आत्मा, तो उसको वो क्या बोलते हैं बम्बर चौका को होते बम्बर चाहते हैं, तो उसके हाथ में देखो निशानी पर है, भूंजा है शरीर को, यहाँ पर भूंजा है, यहाँ पर पाँव को भूंजा, ये आग में भूंजा है, पूरा शरीर को पूरा भूंजा है। तो मेरे को बोला कि किसने भूंजा? वो बैगा भूंजा, आग से उसको पूरा शरीर को लोच दिया है। इसका भी पेट चंगारा, ये चिहरती सी, इसको पूरा मुर्दा जैसे हो जाते थे, न कुछ खाती थी न पीती थी, एकदम बेहोश हो जाती थी। 1 महीना पूरा लगातार वैसे हुआ। तो हम लोग क्या सोचे कि मर जाएगा, क्या करेगा। ऐसे कोई बैगा के पास जा रहे तो भी ठीक नहीं हो रहा है, और डॉक्टर के पास जा रहे तो भी ठीक नहीं हो रहा है। इसका हम लोग एकदम हैरान हो गए थे। हमारे खेत भी बेचा गया, और यहाँ तक नसीब आ गए थे कि अपने घर हम छोड़कर चले जाए। तो वह अचानक से पास्टर, हम जाने वाले थे, अपने बोरी भी सब को हमने बांध दिए थे जाने के लिए। तो पास्टर अचानक से आ गए कि तुम लोग मत जाओ, प्रभु जरूर चंगा करेंगे ऐसे करके। तो उसी दिन से हम लोग चंगाई पाए हैं, छुटकारा पाए हैं। उस परमेश्वर पिता के ऊपर हमने मन फिरा है, अपने मरते दम तक परमेश्वर को अब ठीक हो गए? अब ठीक हो गए पूरा, मेरे परिवार भी सुरक्षित है। कुछ प्रभु मैं हाँ चुने हमारा पिता ला, मैं प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद देता। मोर बहुत मोर तकलीफ रही से बहुत से ज़्यादा, तो मैं हाँ
आनी के प्रभु ला चुने पिता मोर संग साथ में मोर पति नहीं है प्रभु ओ ले या संग साथ में ऐसे कही कहा था प्रभु आज 12 साल हो गए मोर पति मोर संग में नहीं है। मैं प्रभु प्रार्थना करा था ते मोर परिवार पूरा बिखर गए है। प्रभु मैं धन्यवाद देता ते परिवार एक होने पाए 2 बच्चा और एक लड़की है 2 लड़का 1 लड़की है। मैं प्रभु धन्यवाद देता मोर परिवार बिखर गए वो एक होने पाए ओकर लिए सब प्रार्थना करिए कही कि मैं प्रभु घुटने टिकाए। मोर पति बहुत मारपीट बहुत दुख दारी देवत है बहुत मैं अपन मई के हाँ अपन माँ बाप के घर में अपन अलग थलग हाथ मोर बेटा 21 साल हो गए बड़े लड़का ला अब ठीक हो गए लड़का ला ठीक हो गए और तभी से मोर पति अभी मोर साथ में नहीं आए। मैं प्रभु धन्यवाद। आप किस लिए आए हैं? मैं 8 साल से ना मोर शादी 11 साल हो गए बहुत परेशान रहे। मोर प्रभु ना मुख नया जीवन दी सेवा मोर पति बहुत मारपीट करत रही मुख फांसी उसी सब दे दी तब मैं ना जीवित हम प्रभु मुख किसको फांसी कर दिया? बहुत मारपीट करत रही एमा चर्च में आए के बाद मोर पति बहुत यानी नशा पानी सबका छोड़ दी मारपीट के भी और जीवन भी बदल गए मोरो भी प्रभु मुख नया जीवन दी। नशा नहीं करते नशा पानी कुछ नहीं करे मारपीट भी नहीं करे और ना पूरा करेंट उरेंट का सब कुछ हुआ है पूरा मार धार चाकू लेके सोआत रही हमारे बार अब कुछ नहीं करत रहे मस्त जीवन। भगवान को पूजा नहीं करते? पहले करते थे देवी देवता बहुत ज़्यादा बैगा गुनिया भी दिखाए 1 लाख तो पूरा बैगा गुनिया दिखा कर खर्चा कर दिया। भूया भी हर नवरात्रि में उपास रहे भूया ना और अब ना प्रभु में आए हैं तो कुछ भी मोर छुटकारा नहीं रही। 8 साल में बहुत परेशान है और 3 साल प्रभु में आए हैं पूरा आनंद जीवन जो पिछले साल 8 साल में दुख पाए हैं ओकर ना प्रभु नया जीवन दिए है। 3 साल में मोर जीवन बदल दिए बहुत। तो वहाँ ईमानदारी से पूजा नहीं करते थे? करते थे ईमानदार से ऊपर वाले नहीं सुने प्रभु में आए 3 साल में बहुत जीवन बदल दिया। क्या दिक्कत था आपका? मेरा दिक्कत ये था सर मैं बहुत मेरे घर में मैं क्या बोलते इंद्रजाल वाला मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा पकड़ा दिया था तो बहुत मैं परेशान थी बहुत मेरे पति को मारते थे मेरे बच्चे को मैं मारती थी सबको पूरा टीढ़ी बीढ़ी हमारा घर हो गया था बहुत परेशानी था। तो मैं क्या किए मैं ऐसी सुसमाचार सुनी मैं परमेश्वर में जो जाते हैं उसको शांति मुक्ति जीवन देते हैं करके तो मैं यहाँ आई तो मैंने मेरे जीवन में इतना आशीष मैंने पाई। मेरा मन धर्म को कभी नहीं कहते हैं तो हमारे धर्म बदल लिए ना आप लोग? नहीं बदले हमारे मन बदले हैं हमारे जीवन बदला है। हम धर्म परिवर्तन नहीं किए मन परिवर्तन किए हैं सर। आज तक कोई पूजा पाठ तो छोड़ दिया? पूजा पाठ में सब पूजा करती थी मेरे घर में जहाँ तक कि जितना छत्तीसगढ़ का जो त्यौहार जो मनाते सबको मैं मनाती थी। गुरुआपन घर है मेरे घर लेकिन आज तक मैं मेरे जीवन में मैं ऐसा आशीष नहीं देखा था। मेरे बेटा बेटी सब बीमार था बहुत ज़्यादा इतना बीमार था तो मेरे बच्चा का पूरा नस पकड़ लिया था। और उस दिन से मेरे जब से मैं प्रभु को 2007 से मैं मान रही हूँ 2007 से मैं आज तक प्रभु में हूँ। उन्नति मेरे जीवन में हुई वचन का उन्नति सब कुछ मेरे को मेरे जीवन में मेरे प्रभु ने मेरे देवी देवता सब छोड़ दी हूँ। जब मैं देवी देवता में जाती थी मेरे घर में शांति नहीं थी मारपीट थी कितना तरह तरह की बीमारी मेरे घर में था। आज मैं प्रभु को जानी हूँ तब मेरे जीवन में इतना आशीष आया है। क्या था आपका दिक्कत? मोर घर में बहुत परेशानी रही से मैं बहुत तकलीफ रहे हैं 50 बैगा मोर बस शरीर में लगा डरे हैं बैगा का डरे हैं हमार घर ला बहुत छोड़ के हम भागत रहे हैं बैगा मन मारत रही पीटत रही हैं मोर बाल बच्चा पूरा आप ठीक ठाक हो गए हैं? हाँ अब ठीक हो गए हैं। अब मोर पूरे परिवार सब बढ़िया है बच्चा मन मोर बहुत परेशानी रही है अब बढ़िया हूँ। मस्तूरी जगह का नाम है और हम लोग इस कलेसिया में आए थे। यहाँ के जो लोगों को जो देखा हमने कि बहुत सारे बीमारी से बहुत सारे परेशानी थे लोग और ये कहीं ना कहीं जो है ये देखा जाए तो हम लोग जितने भी आपको वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं वो ये होता है लोग बोलते हैं विश्वास है पाखंड है लेकिन हमें तो अभी तक यही मालूम चला कि कोई भी यहाँ पर लोग आते हैं कोई न कोई किसी न किसी को दुख तकलीफ होता है तो यहाँ पर आते हैं।